आज हमारे मध्य हमारे शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु नहीं अभी तो हमारी सरस्वती मैया, जब से मैंने गुरु जी का आश्रय प्राप्त किया है, मुझे तो सिया राम मई सब जग जाना, मुझे तो मेरे गुरुदेव भी सरस्वती में नजर आते हैं। मेरे गुरुदेव ही मेरे लिए भगवान हैं। और क्या बोलूं मैं गुरु जी के लिए, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि आज गुरुदेव आए हैं। गुरु जी की वजह से आज मैं व्यासपीठ पर विराजमान हूँ। आज गुरुदेव का ही आशीर्वाद प्राप्त करके मैं आज यहाँ बैठी हूँ। मर्यादा है, हम गुरु जी से कभी ऊपर बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक जैसे कि गुरु जी ने कहा गुरु ही ऊपर बिठाते हैं, लेकिन जैसे पिता का इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। और बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो हमारे गुरुदेव की भी इच्छा है कि हमारे बच्चे भी व्यास बने। मैं हमारे प्रधान जजमान जी से निवेदन करूंगा कि हमारे गुरु जी को माल्यार्पण करके और उनका स्वागत करें। हमारे शिव भैया, माता दीन जी, अग्रवाल जी, जो भी हमारे मूल पाठ के यजमान हैं वो सभी आएं और गुरु जी का माल्यार्पण किए उनका सम्मान करेंगे। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, जो हमारे वृंदावन के इस समय अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं इंद्रेश जी महाराज, उनको भी हमारे सदगुरुदेव जी ने चुके हैं इस वृंदावन में। ऐसा लग रहा है आज भोजन नहीं किया है तो ताली तो बज ही नहीं पा रही होगी, लेकिन परम सरल हृदय हैं हमारे गुरुदेव, जो एक बार आग्रह किया कि आपकी शिष्या कथा कर रही है तो बोले ये तो भैया मैं तो पहले आऊंगा। अगना पितस्तृप्त्या अगना पवित्रं कुलम् अकस्विष्टक्रतुरम्य यद भवान् गतो गृहान्। आज हमारे डॉक्टर हनुमान जी के आंगन में सद्गुरुदेव भगवान पधारे हैं। जब सद्गुरुदेव के दर्शन प्राप्त होते हैं तो हम तो पवित्र होते ही हैं, हमारे पितृ भी पवित्र होते हैं, तृप्त होते हैं। और बड़े ही सौभाग्य का विषय है। जीवन में मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह बैठकर आप सभी को कथा श्रवण कराऊंगी, लेकिन आज हमारे गुरुदेव ने हमें, जैसे एक माँ बाप बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वैसे हमें भागवत ज्ञान गंगा का मार्गदर्शन दिया। और जब भी मेरे मन में जो भी उत्कंठा हुई, मुझे नहीं पता प्रश्न कैसे किया जाता है, गुरु जी ने मेरे प्रश्न का निवारण किया और कहा कि आप एक जीव हैं। मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, मुझे हमेशा हिम्मत प्रदान करी। और आज गुरु जी की ही आशीर्वाद से आप सभी के सामने मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी अपने आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत भगवान की। भाई आज पहले दिन में ही जयकार में न्यूनता क्यों है भाई? गर्मी की वजह से एनर्जी सब चली गई का? नहीं, हाँ 7वां दिन होता तो चलो थक गए होते हैं,
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो जय जयकार बहुत बढ़िया से होना चाहिए, है ना? जयकार में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ऐसे हमारे गुरुजी बता, प्रकाश मिलेगा, दीपक जलाएंगे तो प्रकाश मिलेगा, है ना? जो दिया जाता है वही वापस भगवान हमें ही देते हैं। तो इसलिए भगवान की जय जयकार नहीं, खुद की जय जयकार करने के लिए भगवान की जय जयकार करो, है? खुद को खीर पानी हो, रबड़ी पानी हो तो भगवान का नाम ले लो और झट बाजार से ले आओ, बोले हमारे ठाकुर जी को खीर पानी है। ठाकुर जी को नहीं, तुम्हें ही पानी है जी। राधे राधे है। नाम ठाकुर जी का और काम हमारा बनता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ताके बिहारी लाल की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सब संतन की, जय। सब भक्तन की, सभी विप्र देवताओं की जय जय श्री राधे। भगवान बांके बिहारी राधा रमण राधा वल्लभ बालकृष्ण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजमान भगवान डॉक्टर हनुमान जी है ना, नासे रोग हरे सब पीरा। हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यास गद्दी सहित व्यासपीठ को प्रणाम। सभी भूदेव लगायत भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को कोटिशा नमन। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी बिटिया अर्चना जी बहुत सुंदर भावुक है। 21वीं सदी में सच मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। अभी के समय में राष्ट्रपति महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, और अभी आप लोगों ने देखा होगा टीवी आदि में कि महिलाएं राफेल भी उड़ा रही है। और इधर महिलाएं जो है कथा बाँच के लोगों के हृदय में भगवान कृष्ण को भी बिठाने में सामर्थ्य हो रही है। देखो, कथा सुनने का मतलब क्या है? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। भगवान को हृदय में ले जाने के लिए दो ही मार्ग हैं। या तो नयनों के माध्यम से अंदर ले जाओ, जैसे गोपियां आंखों के माध्यम से भगवान को अंदर बिठाती है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण। और दूसरा मार्ग है कान के माध्यम से। या आप दर्शन करने जाएं तो दर्शन करते हुए छवि को हृदयंगम करें। और दर्शन से भी श्रेष्ठ माना गया है श्रवण, क्योंकि बिना श्रवण किए उस इष्ट के प्रति आपका वह भाव नहीं बन पाएगा। जब आप कथा सुनने के बाद बिहारी जी जाओगे, कथा सुनने के बाद किसी भी तीर्थ में जाओगे तो आपका भाव दूसरा होगा। और कथा सुने बगैर, सत्संग किए बगैर अगर आप दर्शन को जाते हो तो आपके अंदर वह भाव नहीं आएगा। लोग कहेंगे चलो वृंदावन घूमने चलते हैं। क्या करने चलते हैं? हाँ, जो कथा से वंचित हैं वो तो वृंदावन घूमने आते हैं, और जो कथा से जुड़े हैं वह वृंदावन दर्शन के लिए आते हैं, न कि घूमने आते हैं। हर प्रकार से
सत्संग जीव मात्र का कल्याण करता है। आपने भजन सुने होंगे, संतन के संग लागिरी तेरी, अरे बोलो ना, अच्छी बनेगी पक्का। इससे और अच्छी क्या बननी है बताओ। वृंदावन धाम मिला, उसमें भी भागवत कथा, उसमें भी ऐसे भावुक वक्ता। हमारी अर्चना अभी 15 दिन पहले हमारे घर में एक छोटा सा उत्सव था, उत्सव हो रहा है हमारे घर में, और आप यहाँ से लेके जा रहे हो और न जाने मैंगो शेक और न जाने क्या क्या, और वहां बट रहा है माल। ये भाव ही तो है, नहीं तो भैया हम यहीं बांटे, दूसरे के द्वार में क्यों बांटे, ये भी भाव होना चाहिए था। सत्संग वाली नगरी चली रे मना, क्या बोलो, सत्संग वाली चले रे मना। अपने मन से कहो, जैसे कुछ भी करना है तो आपको मन चाहिए कि नहीं चाहिए। बिहारी जी चलोगे, बोले मेरा मन नहीं है। लड्डू खाओगे, बोले मन नहीं है। परिक्रमा चलोगे, मन नहीं है। फिल्म देखने चलोगे, हाँ मेरा मन है। तो कुछ भी करने के लिए आपको क्या चाहिए, मन चाहिए। और मन संसार में तो बिना बुलाए जाता है। संसार की ओर, विषय भोग की ओर मन को कहने की जरूरत नहीं, मन तैयार रहता है। लेकिन सत्संग के लिए मन को कहना पड़ता है, वृंदावन के लिए मन को कहना पड़ता है। इसलिए आप जहां से भी आए हैं, आपने अपने मन को जरूर कहा होगा कि चलो कहां, हाँ, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। सत इसी नगरी में प्रेम की गंगा, इसी नगरी जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी हो जाए चंगा। मल मल के हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी। सत्संग वाली नगरी चली रे मना। चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, चल रे पथिक। वृंदावन धाम आए हैं, अधिक मास है, तो अधिक से अधिक भजन करें और मन से कहो। ये मन, संसार के नाना प्रकार के वस्तु तो तुमने बहुत खाया है और खाते रहोगे, लेकिन ये अधिक मास है, तो इस अधिक मास में किसी कवि ने कहा है, चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, चल रे पथिक। भाई शुभ कर्म क्या है, सामर्थ्य है, प्याऊ लगाइए परिक्रमा मार्ग में, और कुछ भी नहीं तो व्यास गद्दी की कथा के बाद परिक्रमा करो 108 डेली है। नहीं कर सकते हैं तो 11 माला लगाओ, 11 परिक्रमा लगाइए, और कुछ भी नहीं तो बैठे बैठे माला फेरते रहो। क्यों, ये मोक्ष नगरी है। यहाँ किया हुआ भजन सहस्राधि फलोदया। भागवतकार कहते हैं, यहाँ अगर आप एक माला फेरते हैं तो चित्रगुप्त के खाते में कितने लिखे जाएंगे, 1000।
यहाँ 1 रुपया दान देंगे तो वहां खाते में कितना लिखा जाएगा? 1000। तो सहस्रादि फलोदया। चले रे पथिक शुभ कर्म कमाले, चले रे इसी अवसर से लाभ उठा ले, इसी अवसर देर न कर एक पल रे मना, देर न कर सत्संग वाली नगरी, चल रे मना सत। तो सत्कर्म करने के लिए बहुत देर नहीं लगानी चाहिए। व्यास जी आप लोगों को बड़े भावुक होकर सुनाते हैं, मुझे पता है आपका भाव अद्भुत है, क्योंकि यथा वक्ता तथा श्रोता। अगर वक्ता भावुक हो तो श्रोताओं को बहुत आनंद मिलता है। और हमारे वक्ता ऐसी वक्ता है, ये भावुक के साथ साथ ये फक्कड़ भी है, ये हाँ, और आधा फक्कड़ नहीं पूरा ही फक्कड़ है। हमारे वृंदावन में के संगीत के सम्राट हुए, जिनका नाम सुना होगा आपने, रस का पागल है? तेरे प्यार का आधा पागल हूं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं। हमारे संगीतकार को अगर ये भजन आता हो तो भैया बाद में सुना दियो, है ना। हाँ, तो ऐसे ही ये ठाकुर जी के लिए आधा पागल बनी बैठी है। जैसे आप लोगों ने मीरा जी को देखा होगा, सुना होगा। आपको देख के, अब भैया हमने तो मीरा जी को देखा नहीं, सुना ही सुना है। ऐसे ही समय समय पर महान विभूति इस धरती में अवतरित होते हैं। और मैं रचना जी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मेरा भाव है, जो मेरा अनुभव है, सचमुच आपके भक्ति को अगर हम मीराबाई के साथ जोड़ें तो अतिशय उक्ति नहीं होगी, है ना। क्योंकि उस समय में जैसा व्यवस्था था और इस समय जैसा व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुरूप आपने कभी गार्गी का नाम सुने होंगे, कभी मैत्री का नाम सुने होंगे, हैं? इस प्रकार के अनेक भक्त हुए, अनेक ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखने वाले, जिन्होंने तन मन धन जीवन सब कुछ भगवान को समर्पित किया हो। ऐसे अनेक अनेक भक्तों में आपके भी भक्ति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपके समर्पण भाव को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आप लोग जो भी जजमान बने हैं सचमुच भाग्यशाली हैं परिक्रमा के अंदर। और ये दिव्य हनुमान जी, वो भी डॉक्टर हनुमान है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। अगर आप में सामर्थ्य नहीं होता तो हनुमान जी ये जगह देते ही नहीं। इससे सिद्ध होता है हनुमान जी भी आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके भक्ति से प्रसन्न होकर इस जगह में कथा सुनाने के लिए आपको व्यास गद्दी में हनुमान जी ने बैठाया। क्योंकि कथा सुनने वाले तो हनुमान जी है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो आपके कथा को हनुमान जी पहले से ही स्वीकार कर चुके हैं। और भागवत तो ऐसी कथा है, आप सुनो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सुनोगे ना सुनने का फल आपको मिल गया। क्योंकि भागवत के जो तीसरा मंगलाचरण है उसमें यही तो लिखा है, सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति भी शुश्रूषु भी, बोले तत्क्षणात् लो
कोई भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र प्रकट करता है तो तुरंत उसके हृदय में भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। तो आप लोग सभी बड़े पुण्यात्मा हैं, आप सभी को नमन, व्यासपीठ को पुनरपि नमन। और इस समय तो मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं क्योंकि आप व्यास गद्दी में हैं, तो आप हमें आशीर्वाद देंगे। हम इसी प्रकार कथा कम करें और वृंदावन में रहकर अधिक से अधिक ब्राह्मणों को, पिपासुओं को, जो भी भागवत पढ़ने आए उनको हम सही मार्गदर्शन कर सकें, इस ऐसा आशीर्वाद आपसे हम अपेक्षा रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः पुनः नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये तो गुरु जी का भाव है कि, लेकिन सच बताऊं तो जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, वैसे हमारे गुरु जी भागवत आचार्य बनाते हैं। ऐसा पढ़ाते हैं हमारे गुरु जी, साक्षात सरस्वती स्वरूप हैं हमारे गुरु जी। मैं तो ये सोचती हूँ मुझे गुरु जी की एक परिक्रमा मिल जाए, समझ लो उन्हें पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। और ये मेरा भाव है कि जब से मेरे जीवन में गुरुदेव आए हैं, मेरी दुनिया बदल दी गुरु जी ने। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इस स्थान पर, मैंने कभी सोचते हैं ना, पर मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज न जाने कितने विद्यार्थियों को गुरुदेव ने भागवत भूषण बनाया है। और गुरुजी बहुत सरल और सहज है, अपने बच्चों की तरह हम सभी को प्यार करते हैं। आपको पानी चाहिए, भोजन चाहिए, माता जी भी बहुत वात्सल्यमय मूर्ति है। हमें कभी लगता ही नहीं है कि हम विद्यालय में जा रहे हैं, हमें लगता है हम हमारे घर में हैं। तो इसलिए गुरु जी का भाव है कि हनुमान जी ने, अच्छा तो ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की।